अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ज़रबाब याद कर रहा है किरण को और सोच रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मैंने मोहब्बत की इंतहा कर दी और तुमने मेरे साथ झूठ और फ़रेब का इस्तेमाल किया। तुमने मेरे साथ चालाकियाँ की। यहाँ पे ज़ुहैब भी उजाला को याद कर रहा है कि ये सब क्या हो गया है। अगर यही सब रहा तो उजाला उसकी कभी नहीं हो पाएगी। वो उजाला को क्योंकि वो उजाला से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उजाला को याद कर रहा होता है। इतने में आती है उजाला की कॉल। उजाला कहती है कि ज़ुहैब, आप ज़रबाब भाई को समझाएं कि वो किरण को माफ़ कर दे। 1 हफ़्ता हो गया आप लोगों ने उसकी कोई इत्तला नहीं ली है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जैसे ज़ुहैब कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आप चाहती क्या हैं, आपने कॉल क्यों की है। तो उजाला समझाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि उन दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो जाए और ये रिश्ता बच जाए। आप कुछ भी करके बस इस रिश्ते को बचा लीजिए, कि ज़रबाब भाई को समझाइए कि वो ये रिश्ता ख़त्म ना करे। जिसमें ज़ुहैब कहता है कि आपकी कज़न ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, फ़रेब किया है, इसे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उजाला बोलती है कि प्लीज़ आप तो इतनी हेल्प कर ही सकते हैं, आप ज़रबाब भाई को समझा सकते हैं। वो अभी बोल ही रही होती है लेकिन ज़ुहैब कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये उन दोनों का आपस का मसला है। और वो उजाला की कॉल को काट देता है और सोचने लगता है कि क्या उजाला सही है। यहाँ पे उजाला भी परेशान हो रही है ये सब देख के। माँ बोलती है किरण को कि तू क्यों परेशान है। तो किरण खुशियाँ मना, नाच गा। तो कैसे किरण बोलती है मुझे क्या पता मुझे क्या करना चाहिए। तो कहती है तेरे हाथ तो अब लॉटरी लगी है, एक काम कर, ये रिश्ता ख़त्म कर, उससे अपने हक महर के 2 करोड़ रुपए ले, घर अपने नाम करवा और बच्चे का पैसा ले और खूब ऐश ज़िंदगी गुजार। अभी पटियाँ पढ़ा ही रही होती है तो बीजाना कहती है कि बस कर दो, बस कितनी पटियाँ पढ़ाओगी तुम इस बच्ची को, तुमने इसकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी है बेटा। तुम एक काम करो, तुम ज़रबाब को कॉल करो। तो बोलती है मेरी कॉल नहीं उठाएंगे, मैं उन्हें बहुत कॉल कर रही हूँ, मैं उनसे बहुत सॉरी कर रही हूँ लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहे। तो बीजान बोलती हैं कि तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम मत बोलो, तुम अपनी बच्ची का घर से बर्बाद करना चाहती हो। जिस पे जहाँ आरा बोलती है कि ये मेरी बच्ची है, मुझे पता है कि इसका घर कैसे बनाना है। बीजान बोलती हैं किरण बेटा तू एक काम कर, तू मुझे कल अपने ससुराल ले चल, मैं सिर्फ तेरी खातिर उनके हाथ पैर पड़ूंगी, उनके पैरों में पड़ जाऊंगी और उनसे बोलूँगी कि मेरी बच्ची को माफ़ कर दें, उसे रख लें, वो शायद रख ले। वो तो किरण बोलती है कि ठीक है बीजान हम कल चलेंगे। माँ खड़ी सोच रही है कि ये मेरी बच्ची को किन बातों में लगा रही, क्योंकि वो तो लालची है, वो पैसों के चक्कर में वो चाहती है वहाँ से पैसे ले लें। यहाँ पे सब बैठे बातें कर रहे हैं और ज़रबाब घर वाले कि पता नहीं आज से पहले कितने लोगों को लूटा होगा। समझ में ये नहीं आता जो उन्होंने शादी की थी इतनी बड़ी कैसे की थी, किसी को लूट के डकैती करके पैसे लाएंगे। तो ज़रबाब कि भाई ज़ुहैब बोलता है कि ये डकैती करके नहीं लाए हैं, भाभी का कोई प्राइस बॉन्ड निकला था 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का, उससे किया है। तो सब बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। तो कहता है उजाला ने बताया। तो एकदम माँ चीखती है कि तुम अब तक उस लड़की के चक्कर में लगे हुए हो, तुम भूल क्यों नहीं जाते हो उस लड़की को। तो कहता है मैं उस लड़की के चक्कर में नहीं हूँ, सिर्फ उसने मुझे बताया था। इतने में ज़रबाब के पास कॉल आती है किरण की। वो खड़ा होता है, सब बोलते हैं किसकी कॉल है, कहता है किरण की। किरण की कॉल को देखकर काट देता है। यहाँ पे ये सब बैठे होते हैं तो भाई बोलता है कि मैं तुम्हारी सास को कॉल मिलाता हूँ, तुम तमीज़ से बात करें। जिस पर किरण बोलती है कि मैं तो तमीज़ से कर लूँगी, कम से कम वो मुझसे बात तो कर ले। माँ बोलती है फिटे मुँह इन लोगों का, तू मुझे फ़ोन दे और ज़रबाब की कॉल मिला के दे, मैं बात करती हूँ इन लोगों से। माँ कॉल मिलाती है ज़रबाब की माँ को। वो कहती हैं जी कौन बात कर रही है। तो कहती है मैं आपकी समधन बात कर रही हूँ। तो ज़रबाब की माँ कहती है तुम्हारी सास का फ़ोन है। ज़रबाब के पास फ़ोन लेके जाती है, कहती है जी बोलिए क्या बात है। तो वो कहती है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। तो किरण की माँ बोलती है आप हमारा आपसे रिश्ता है, आपकी बहू मेरे घर में है और अब माशाल्लाह से एक बच्चे की माँ बनने वाली है। खबर सुनते ही वो सब चौंक जाते हैं और ज़रबाब कहता है आप झूठ बोल रही हैं, आप लोग झूठे हैं, आप लोग 1 नंबर के फ़रेब करते हैं, धोखे देते हैं, दगाबाज लोग हैं। आप बहुत बातें सुना रहा होता है जिस पे किरण की माँ बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी करती है और धमकियाँ देती है कि मैं तुम लोगों को देख लूँगी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम सबको अंदर करवा दूँगी, तुम लोगों की औकात क्या है, मुझे तो लगा था तुम लोग ख़ानदानी लोग हैं। जिस पे ज़रबाब कहता है कि हमें तो लगा था कि आप लोग ख़ानदानी लोग हैं, कहाँ गया आपका वो गुरूर, आपका वो पैसा, सब कुछ। आप लोगों ने तो बड़ी बातें की थी हमारे सामने और अब आपके पास कुछ भी नहीं। मैं आपको पर्चा कटवा के आपको अंदर कराऊंगा, ख़ासकर आपकी बेटी को तो मैं जेल के अंदर करवाऊंगा। ये बात सुनते ही किरण की माँ एकदम जज्बाती हो जाती है और बोलती है तू मेरी बेटी को अंदर करवाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू करवा के तो दिखा, मैं तुम सबके खिलाफ पर्चे कटवाऊंगी, पूरी दुनिया में तुम लोगों को बदनाम कर दूंगी, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने समझा हुआ क्या है, तुम लोग मेरी बच्ची को घर से निकालोगे तुम। जिस पे किरण परेशान हो रही है वो भाई को इशारा करती है कि देख मैंने बात संभाली कोई। से बाप फ़ोन लेके कहता है मैम आपको जो करना है आप कर लीजिए, आप तो लोग तो अब जेल के अंदर जाएंगे। जिस पे वो कहती है लाना तो तुम सब पे लाना तो, और कॉल काट देती है। ज़रबाब की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये किस तरह
की औरत है, ये जो गालियाँ देने पे और धमकियाँ देने पे उतर आई है। ज़रबाब बहुत सुनाता है उनको। उसके बाद माँ कहती है देखा मैंने क्या किया, तो किरण कहती है माँ मैंने तुझे बात संभालने को दी, तूने तो और बात और बिगाड़ दी। कहती है कि ये लोग मेरी बच्ची को जेल भिजवाएंगे, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं इन सबको देख लूँगी, होते कौन है ये सब करने वाले, इन सब ने हम पे इल्ज़ाम लगाया है, अब इनसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। यहाँ पे कॉल बंद होते ही माँ परेशान कहती है किस तरह के लोग हैं ये। माँ को एकदम से रोना आता है, वो बैठ जाती है, ज़रबाब उनके पास चुपकाने बैठता है और सब परेशान है कि किस तरह के लोगों में हम लोग फंस गए हैं जो इतने जाहिल हैं। ज़ोहैब अपने कमरे में बैठा हुआ होता है तो माँ बोलती है बेटा तुम नाश्ते पर नहीं आए, तो कहता है मुझे आंटी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो किस तरह से धमकियाँ देने पर उतर आई थी। माँ चली जाती है और ज़ोहैब सोच रहा है कि मैं कैसे इन लोगों को यकीन दिलाऊं कि उजाला इस तरह की लड़की नहीं है। ज़ोहैब जाता है बाप के पास और कहता है कि आप अम्मी से बात करते हो। कहता है बेटा वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने देखा है ये सब क्या हुआ, ये मामले ठीक नहीं हो सकते, दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, तुम किसी और को पसंद कर लो और तुम उजाला को भूल जाओ। तो बाप की शक्ल गौर से देखता है, लेकिन बाप वहाँ से ये बात बोल के चला जाता है और ज़ोहैब वहाँ परेशान खड़ा रह जाता है। उजाला समझा रही है बीजान को कि आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बीजान बोलती है ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मरी जाती तो अच्छा होता। तो उजाला कहती है किस तरह की बातें कर रही हैं। तो वो बोलती है कि अभी भी उन दोनों माँ बेटियों के बल ख़त्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी चाल चलने का सोच रही है। तुम देखो कितनी बेइज्जती वाली बात है, यहाँ पे सब नाश्ते से बात कर रहे होते। माँ बोलती है पता नहीं ये झूठ है या सच। तो ज़रबाब बताता है कि उसने मुझे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप की हैं, किरण एक्सपेक्ट कर रही है। तो माँ बोलती है तो तुम क्या उससे राब्ते में हो। तो कहता है राब्ते में नहीं हूँ, मुझसे कॉल्स और मैसेजेस कर रही है, मुझे कह रही है माफ़िया मांग रही है, कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे घर में वापस आना चाहती हूँ। तो बाप बोलता है बेटा देख लो कोई बीच का रास्ता अगर हो तो बीच का रास्ता अपना लो, बातचीत करके बात ख़त्म कर दो। नवीन बोलती है कि ज़ोहैब भाई बहुत परेशान है। तो माँ बोलती है वो उस लड़की के दूर जाने के गम से परेशान हो रहा है। तो बाप बोलता है कि ज़्यादा अच्छी लड़की। माँ बोलती है कि अब उस घर से कोई लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। ज़रबाब को बाप समझा रहा होता है बेटा नीम दिल से उसको माफ़ कर दो। बोलता है बेटा बाबा दिल में गुंजाइश होनी चाहिए, मेरे दिल में ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है कि किरण को माफ़ कर सकूँ। किरण इस घर में दोबारा नहीं आ सकती, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। यहाँ पे उजाला समझाने आती है किरण को कि तुम ज़रबाब भाई से माफ़ी मांगो, उनसे सॉरी बोलो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो किरण बोलती है मैंने उनसे माफ़ी मांगी है, सॉरी भी बोला है, लेकिन वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, कहीं तुम ऐसी सब इसलिए तो नहीं कर रही उजाला कि तुम्हें तुम्हारी राहें हमवार हो जाएं और तुम उस घर में जा सको। तो उजाला कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जैसे किरण कहती है कि मैंने बहुत माफ़ी मांग ली है, वो लोग मुझे माफ़ नहीं कर रहे और ये बात तुम हमेशा रहना कि तुम्हारी शादी कभी भी ज़ोहैब से नहीं हो सकती, वो लोग तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे, उसके घर वाले तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम जैसी लड़की को तुम इस ख्वाब को अपने दिल से निकाल दो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। वो वहाँ से चली जाती है तो किरण एकदम सोचती है कि मैंने क्या किया है, मैंने अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर लिया और एक उजाला है जो उस घर में जाने की सोच रही है, अपना घर बसाने की सोच रही है। क्या मैं इसी घर में पड़ी रह जाऊंगी और उजाला उस घर में जाके ऐसी ज़िंदगी गुजारेगी। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मुझे इस घर से जाना ही होगा। तैयार होकर जा रही होती है किरण, तो माँ और बख्तियार पूछते हैं कहाँ जा रही हो। तो कहती है फैसला करने, या तो ज़रबाब को मुझे अपनाना होगा या उसे मुझे तलाक देनी होगी। तो माँ बोलती है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। भाई बोलता है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो माँ बोलती है एक काम कर, तू ये रिश्ता ख़त्म कर, उससे 2 करोड़ रुपए ले, तेरे पास तो लॉटरी हाथ लगी है, लॉटरी लाखों रुपया निकलवा उन लोगों से और ख़त्म कर इस रिश्ते को। भाई बोलता है कि माँ बस कर दे, बस मैं इसको लेके जाता हूँ फैक्ट्री और ज़रबाब से मिलवा के लाता हूँ। तो किरण बोलती है हाँ तू मुझे लेके चल, मुझे उससे मिलना है। माँ बोलती है तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है, अब तो हमारे हाथ करोड़ों की लॉटरी लगी है, जिसपे भाई ले जाता है। किरण पहुँचती है ज़रबाब के पास। ज़रबाब बोलता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, ये मेरी फैक्ट्री है, यहाँ घर नहीं जहाँ तमाशा लगाना है। तो किरण बोलती है मैं तमाशा लगाने नहीं आई, मैं आपसे बात करने आई हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुनते, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ ही तो बोला है, मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ, मुझे पछतावा है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने प्यार सिर्फ आपसे किया है, मैंने किसी और से प्यार नहीं किया। तो एकदम से आपको गुस्सा आता है, कहता है प्यार का मतलब भी पता है आपको क्या होता है, आप प्यार का मतलब नहीं जानती, आप सिर्फ पैसों के पीछे। आप मुझे कहती थी कि तुमने मेरा स्टेटस देख के मुझसे शादी की है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आपने मेरा स्टेटस मेरा पैसा देख के मुझसे शादी की थी, आप सिर्फ पैसे के पीछे। तो किरण बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो बोलता है छोड़ूंगा तो मैं आपको ज़रूर, आप बेफिक्र हो जाएं, अब आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। तो कहती है कि प्लीज़ मुझे ज़रबाब माफ़ कर दें, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आप मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहता है प्यार करती हो तुम झूठ बोलती हो, तुम सिर्फ झूठ बोलती हो, तुम माँ बेटियाँ सिर्फ मक्कारी कर सकती हो। किरण उसका हाथ पकड़ के सर पे रखती है, बोलती कसम खाएं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ज़रबाब बोलता है मैं तुमसे प्यार करता था, अब मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मेरा प्यार ख़त्म हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो।
हमारी मुलाकात अब कोर्ट में ही होगी। किरण बोलती है बड़ा अच्छा लगेगा, आप मुझे गार्ड्स धक्के दे के निकलवाएंगे, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। कहते हैं कुछ भी हो तुम यहाँ से खुद चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं निकलवाऊंगा। तो किरण बोलती है कि आपसे अच्छा तो आपका भाई है जो ज़रा से घंटों फ़ोन पे बातें करता है। तो जवाब बोलता है खबरदार तुमने मेरे भाई का नाम भी लिया, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करता। तो किरण बोलती है जाके अपने भाई से पूछो कि दिन में कितने कितने घंटे वो उजाला से फ़ोन पे बातें करता है, उसका उजाला से कॉन्टेक्ट है। आपसे मेरी मुलाकात तो होगी तो कोर्ट में ही, लेकिन आपके भाई को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो बोलता है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं अपना खुद देख लूँगा। किरण बोलती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, अब आप तैयार रहिएगा कोर्ट में मिलने के लिए। जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।